ये जानना जरूरी है कि सोनम ने गाजीपुर में हाईवे के किनारे कैसे ढाबा मालिक से फोन लिया। और ये तो फिलहाल ताजा तस्वीरें मिल रही हैं क्योंकि मेडिकल चेकअप के लिए सोनम रघुवंशी को ले जाया गया था। मेडिकल चेकअप के बाद में अब उसे कस्टडी में ले जाया जा रहा है, जहां पर तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। सोनम रघुवंशी के साथ में 5 और संदिग्ध हैं जो पकड़े गए हैं और इन सब के ऊपर शक है कि इस कत्ल में इन 5 का बड़ा रोल रहा। और सोनम के कहने पर उसके अपने प्रेमी सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने इस पूरे मर्डर की कहानी लिखी और रची। सोनम रघुवंशी अब पकड़ी गई है, मेडिकल चेकअप के बाद कस्टडी के लिए ले जाया जा रहा है। शिलोंग पुलिस लेकर गई है क्योंकि केस वहीं पर दर्ज था और अब आगे की तफ्तीश होगी। सोनम रघुवंशी से पूछताछ होगी और ये पता लगाने की कोशिश भी कि आखिर हत्या वाले दिन क्या हुआ था, कैसे राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया। 17 दिन बाद जाकर सोनम रघुवंशी हाथ लगी, वो भी सरेंडर करने के मोड में। यहाँ पर वो ढाबा मालिक से फोन लेती है, अपने घर पर भाई को फोन मिलाती है, भाई फिर ढाबा मालिक को कॉल बैक करता है, कहता है पुलिस को कॉल करो और वहां से पुलिस अपने साथ में लेकर चली गई। सोनम रोती हुई नजर आई, उदास चेहरे के साथ में नजर आई और यहाँ ये कहती हुई नजर आई कि मेरा किडनैप कर लिया गया था, मैं एक बंद कमरे में थी, वहां से छूट कर आई हूँ। क्या सोनम झूठ बोल रही है, क्या बेवकूफ बना रही है? क्योंकि कॉल डिटेल्स तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। सोनम राज कुशवाहा के साथ में संपर्क में थी, अफेयर का आरोप लगाया जा रहा है। सवाल ये कि अगर वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी तो क्यों राजा रघुवंशी के साथ में शादी की, और शादी तो की ही, फिर हत्या की प्लानिंग भी की, क्योंकि उसमें जो 3 आरोपी हैं वो मध्य प्रदेश से ही गए थे। और अभी तक शुरुआती जानकारी के मुताबिक मेघालय पुलिस ये कह रही है कि यहाँ हत्या की सुपारी दी गई थी। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए जो सुपारी किलर थे वो मध्य प्रदेश से ही गए थे। इसके अलावा यूपी से कैसे तार जुड़े हुए हैं, गाजीपुर में कैसे पहुंच गई सोनम रघुवंशी, ये वो तमाम सवाल हैं जो अब पूछे जाएंगे। क्योंकि शिलोंग से गाजीपुर 1100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। ये फासला आखिर सोनम रघुवंशी ने पूरा कैसे किया, कैसे बीती रात 1 बजे वो ढाबा मालिक के पास पहुंची, कैसे सड़क किनारे बैठी हुई उसने मोबाइल फोन मांगा, रोते हुए कहा कि घर पर बात करनी है, फिर पुलिस को इत्तला दी गई। ये सभी मामले ऐसे, ये सभी पहलू ऐसे जो बहुत से सवाल उठा रहे हैं और अब इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी मेघालय पुलिस। ये देखिए, ये जो काले कपड़ों में है, चेहरा ढके हुए, यही सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी जो बीती रात 1 बजे ढाबे के बाहर से ही कस्टडी में ली गई है और सोनम रघुवंशी जिसे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया और अब उसे शिलोंग पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। ये देखिए, गाड़ी में बिठा लिया है, चेहरा ढका हुआ था और यहाँ अब सोनम रघुवंशी से पूछताछ होगी इन सभी सवालों की जिन सवालों का हम जिक्र कर रहे हैं। शादी की भी तमाम तस्वीरें आपको कंफ्यूज कर देंगी। शादी की तस्वीरों में जहां एक तरफ तो वो खुश नजर आती है, यहाँ बाहों में बाहें डालकर फोटो खिंचाती हुई राजा रघुवंशी के साथ में नजर आती है। भाई मोबाइल हटा दे यार। लेकर पूछताछ होगी और उससे पूछा जाएगा कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई, क्या उसके कहने पर हुई, क्या उसके सामने हुई, कैसे वो गाजीपुर पहुंची, इन सभी सवालों के जवाब अब ढूंढने होंगे। ताज़ा तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, मिल रही हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में डॉक्टर LR बिश्नोई जी भी जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर DGP मेघालय हैं और उनसे भी आज के इस अनसुलझी गुत्थी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो हम सुलझवाने की कोशिश करेंगे या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या केस नजर आ रहा है। बिश्नोई सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। फिलहाल तो ये ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अभी तक की ये जो अनसुलझी गुत्थी है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सोनम पकड़ी तो गई है लेकिन सोनम ये भी कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ, वो कह रही है कि मुझे किडनैप कर लिया गया, वो ये कह रही है मुझे बंद कमरे में रखा गया। लेकिन सवाल ये कि घटना के 17 दिन बाद अचानक से गाजीपुर के हाईवे पर वो कैसे पहुंच गई? डॉक्टर बिश्नोई, क्या समझ आ रहा है? बस 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 बस
अच्छा बस एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूँ डॉक्टर बिश्नोई। ये जो ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शिलांग पुलिस जो अपने साथ में जीप में ले जा रही है सोनम रघुवंशी को, क्योंकि यूपी पुलिस ने पहले कस्टडी में लिया और यूपी पुलिस ने अब सुपुर्द कर दिया है शिलांग पुलिस के। ये जो तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ तो जब सोनम रघुवंशी को कस्टडी में लिया गया, उसके बाद में मेडिकल चेकअप कराया गया है, जो कि नियम कहता भी है, ये रूल है, आप कस्टडी में लेते हैं तो मेडिकल चेकअप होता है, जिस प्रक्रिया से सोनम रघुवंशी गुजरी। और ये जो दूसरी तस्वीरें हैं, ये अभी सीधा लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी को लेकर निकल गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंदौर पुलिस और फिर मेघालय पुलिस ने साझा तौर पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है और अलग अलग लिंक जो है उन लिंक्स को खंगालने की कोशिश और उन लिंक को आपस में जोड़ने की भी कोशिश है। कैसे मध्य प्रदेश से 3 हत्यारे हायर किए गए, कैसे साथ में पहुंचे, हनीमून वाली जो लोकेशन है वो कैसे मिल गई, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोनम रघुवंशी जो होटल के ठीक बाहर नजर आई है, जब वो स्कूटी हायर कर रहे थे, उस दौरान सोनम रघुवंशी दूर जाती है राजा रघुवंशी से और फिर उसने मोबाइल पर जल्दी से कुछ मैसेज किया। क्या ये लोकेशन साझा की गई थी बताने के लिए कि कहां आगे राजा और सोनम जा रहे हैं, क्योंकि उसी के बाद से स्कूटी लापता जगह मिली और तभी से दोनों का कुछ पता नहीं था। अभी तक इस केस में क्या कुछ हुआ है, एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का वीडियो है। इसको देखकर ही लग रहा है कि लड़की शादी से खुश नहीं है, जबकि लड़का राजा बहुत ही खुशी से सारे रीति रिवाजों को निभा रहा है। लेकिन राजा को क्या मालूम था, वो अपनी अर्धांगिनी की मांग में सिंदूर नहीं भर रहा है, बल्कि अपनी मौत को तिलक लगा रहा है। अब आपको शिलांग के होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, कैसे 22 मई को हत्या से पहले राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम बाइक फेयर में सोनम ने ही सुपारी देकर हत्या करवाई है। राजा की मां संगीता रघुवंशी कहती हैं कि हनीमून पर शिलांग जाना है, इसको लेकर घर पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। राजा ने सोनम को कहा था, अभी घूमने नहीं जा सकता, घर वालों से बात करके डेट बताऊंगा। फिर राजा ने परिवार से कहा, सोनम ने टिकट बुक कर ली है, अब क्या करूं? सबसे बड़ी बात है, सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। ये भी बताया गया कि सोनम अपने साथ सारे गहने लेकर गई थी और बोला कि फोटो शूट करूंगी। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग, उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना, वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। राजा के भाई ने बताया कि असम का प्लान था, तो शिलांग क्या करने गए? हमने इसको ये राय को मैंने एक दिन पहले जरूर बोला था। मैंने राय क्या है, अभी शादी के बाद में अपन एकदम इतना लंबा प्लान मत करो, अपन एक काम करेंगे, अपन पूरा परिवार समेत अपन कहीं घूमने चलेंगे, लंबा चलेंगे। तो बोले ठीक है भैया, अभी फिलहाल जो है अभी हमारा प्लान हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने उसको चिल्लाया था मैंने, तो उसने मेरे से बातचीत नहीं करी थी एक दिन पूरे मेरे से, क्योंकि मैं से जिस दिन गया
उस दिन में तो बिना बोले गया, मैं बात करके भी नहीं गया उस दिन वो। अच्छा, आपसे बात नहीं हुई थी बात जब नहीं, गया बिना था? बोले गया अच्छा, मैं कहा जा रहा है कि प्लान था ही नहीं शिलोंग जाने का। प्लान शिलोंग जाने का नहीं था, बाकी उसका प्लान ये था, प्लान आसाम जाने का था प्लान उसका। जी तो आसाम तक का उसने मुझे बताया था। जी आसाम के बाद हमने आसाम गुवाहाटी से रिटर्न आने का प्लान था शायद उनका, क्योंकि बोल के दिए गए थे हम लोग आसाम घूमने जाएंगे, जी। और आसाम में घूमने के बाद में गुवाहाटी से उनको रिटर्न आना चाहिए। और उसके आगे जो प्लान बना इनका, उस बारे में उनको जानकारी, कोई भी जानकारी नहीं है। किसी तरह की कोई जानकारी क्या चाहते हैं विवेक भाई, आप जिस तरीके से डेवलपमेंट है? देखिए, इसमें कभी सोनम इसमें मास्टरमाइंड होती कभी है, तो हमारी जो सरकार से एक ही इसमें इच्छा है, तो इसमें जिस प्रकार से राजा को इन लोगों ने मारा है, उस प्रकार से जो है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोनम की आखिर सच्चाई क्या है, ये ऑडियो सुनिए। कैसे ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सोनम कैसी थी, कितनी शातिर थी। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो फिर मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने आज तो मेरे बहू का उपास वापस। सोनम और राजा रघुवंशी की पिछले महीने 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी। हनीमून के लिए ये जोड़ा मेघालय गया था। 23 मई को दोनों लापता हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला, जिसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सोनम कहीं नहीं मिली थी। वीडियो भी दिखाया था, वो लाल रंग की गाड़ी, 3 लोगों का उतरना, फिर ये कहा जाना कि वो 3 लोग उनके साथ में वहाँ मौजूद। देखिए, जब वीडियो लीक हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है एक गाइड आता है, वो कहता है मैंने 3 लोगों को देखा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो 3 लोग ये जो गाइड ने देखे थे वो गाइड वही लोग गाइड है जो लोग ने देखे थे। तो क्योंकि अभी हम लोग भी चाहते हैं तो पुलिस द्वारा जो इसमें है, इससे पूछताछ जो चल रही है उसमें गाइड को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उसमें पूछताछ करे तो ये लोग वो 3 लोग वही है, तो वो 3 लोग दूसरे भी थे कोई और शंका तो आपने जाहिर कर ही दी थी पहले। शंका तो मैंने पहले जाहिर कर दी इसके अंदर थी मैंने, और मुझे उम्मीद है तो मेघालय पुलिस जो है इसमें और साथ देगी हमारा। सब कुल मिलाकर अभी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि सोनम बेवफा है और बेवफा निकलते हुए उसने न सिर्फ बेवफाई की बल्कि अपने पति की हत्या में भी शामिल रही। अभी तक के इंडिकेशंस ऐसे ही हैं। पुलिस जांच कर रही है। थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर मेघालय पुलिस अपने साथ में लेकर सोनम रघुवंशी को चली गई है। उससे पहले जो कुछ हुआ वो सब कुछ बड़े फिल्मी अंदाज में हुआ। शादी होती है, शादी के बाद में सरप्राइज विजिट के लिए वो हनीमून के लिए अपने पति को तैयार करती है, टिकट खुद से बुक कराती है, वापसी का टिकट बुक नहीं कराया, पूरी ज्वेलरी लेकर साथ में जाती है। राजा रघुवंशी की मां ने यह भी बताया कि उसने राजा रघुवंशी को सोने की चेन पहनने के लिए कहा था, जबकि वो मना कर रहा था। तो क्यों सारा सोना इकट्ठा करके वो पहुंची, वापसी का टिकट नहीं था, और क्यों मध्य प्रदेश के 3 लड़के साथ में दिखाई दिए? तो क्या सब कुछ प्री प्लान था? मेरे साथ में डॉक्टर LR विश्नोई जुड़ गए हैं, पूर्व DGP मेघालय। विनय तिवारी मेरे साथ में हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, और दिग्ज्योति लखार मेरे साथ में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। आप तीनों का ही स्वागत। सबसे पहले विनय तिवारी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? क्योंकि शिलोंग से गाजीपुर भी 1100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। सोनम कह रही है मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे किडनैप किया गया, बंद कमरे में रखा गया, लेकिन अब कैसे छूट गई? और इतने दिन में क्यों उसने कोशिश नहीं की अपने घर वालों से बात करने की? और कैसे ये सब कुछ एक के बाद एक लिंक जुड़ते रहे? राज कुशवाहा कैसे आ गया उसके कॉल रिकॉर्ड में?
जी हम बता दें कि सोनम रघुवंशी को जब पुलिस गिरफ्तार करके रात को 1 बजे साथ ही वहाँ पे सेंटर में रखी थी, महिलाओं को जहाँ रखा जाता है गुमशुदा महिलाओं को, और बाकायदे पुलिस शासन जो है उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। और देखा जाए तो मेघालय पुलिस का इंतजार था और उसके परिवारजनों का इंतजार था, जो लगभग 6 बजे शाम को उसके भाई गोविंद और मेघालय पुलिस के 2 अफसर और एक महिला अफसर आई है और जांच पड़ताल की है जिला पुलिस के साथ। उसके बाद अभी वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल चेकअप हो रहा है, मेडिकल चेकअप हो जाएगा। उसके बाद जो है जुडिशियल अगर करवाना होगा तो जुडिशियल के माध्यम से ट्रांजिशन लेकर के उसके बाद मेघालय पुलिस लेके रवाना होगी। क्योंकि अभी तक सोनम रघुवंशी का पता नहीं था। 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी अब जब कस्टडी में आ गई है तो माना जा रहा है कि पूरा सच सामने आ जाएगा, क्योंकि राज कुशवाहा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। कॉल डिटेल में उससे बातचीत का खुलासा भी हुआ है। तो क्या बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ही राजा को पहाड़ी वाले हिस्से में ले जाना और वो भी मेघालय चुनना, शिलोंग में ले जाना और वहां फिर सोची समझी साजिश के तहत हत्या करवा देना, ये क्या यही इशारा है डॉक्टर बिश्नोई? ये तो यही इशारा की ओर ले जाता है हमें, और ये इंडिकेट कर रहा है कि सोनम ने जो कुछ किया है उसकी काफ़ी अच्छे से प्लानिंग की है और प्लानिंग के तहत ये सारी वारदात की है। अभी मेघालय पुलिस को जब कस्टडी मिल गई है और वह वापस वहाँ लेके जाएगी और सोहरा थाना के अंडर ये केस हुआ है, उस जगह सोनम को ले जाया जाएगा जहाँ पे ये वारदात हुई है, और पूरे क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया जाएगा तब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी कि सोनम ने किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। तो काफ़ी मेघालय पुलिस ने अच्छा काम किया है और बहुत मेहनत की है इस केस को क्रैक करने के लिए। तो मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी ही असली सच्चाई जो है वो आप सबके सामने होगी। आप कह रहे हैं असली सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। दिग्ज्योति लखार जी, हमने देखे हैं इससे पहले भी इस तरह के मर्डर के केसेस जिसमें सबूत मिटाने की छिपाने की कोशिश होती है, लेकिन आखिरकार सच तो सामने आ ही जाता है। पहले कुछ दिन पहले जब मेरठ में वो नीले ड्रम वाला कांड सामने आया था, मुस्कान ने जिस तरीके से अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी, उसके बाद से ऐसे कई केसेस सामने आ गए और डराने की भी तस्वीरें सामने आ गई। अब जब ये इंदौर के कपल को लेकर खबर सामने आई है, लोग कह रहे हैं क्यों ऐसा कर रही हैं महिलाएं, अगर पसंद नहीं है तो शादी ना करें ना, जान लेने का अधिकार कैसे? दिग्ज्योति जी, दिग्ज्योति जी आवाज आ रही है आपको? दिग्ज्योति जी, अच्छा शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना डॉक्टर बिश्नोई, अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते, अगर आप पहले से किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्यों आप किसी दूसरे से शादी करके 2 परिवारों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, फिर किसी की जान लेने का आप गुनाह भी कर रहे हैं, वो भी ये जानते हुए आज नहीं तो कल कानून के हाथ पहुंच जाएंगे, पकड़े तो जाने ही है। बिल्कुल, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि यंग जनरेशन में इस तरह के विचार क्यों आते हैं कि यदि उनको शादी नहीं करनी है तो शुरू में ही ना कह सकती थी। इसके लिए इतना मतलब जघन्य अपराध करने की क्या ज़रूरत थी? और जिस हिसाब से प्लानिंग की गई, कहानी मढ़ी गई, उसके बाद इतने दिन तक जो नाटक चला, मेघालय पुलिस की बदनामी करने की कोशिश की गई, मेघालय जो सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उस पर लांछन लगाए गए, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि मेघालय पुलिस ने बड़ी मेहनत की है और जहाँ पे ये घटना हुई है वो बड़ा दुर्गम स्थल है, बड़ी गहरी खाइयाँ हैं, गहरे जंगल हैं, पहाड़ हैं। तो उस रास्ते में बारिश के समय में लगभग 200 जवानों ने दिन रात मेहनत करके ड्रोन की मदद से, डॉग स्क्वाड्स की मदद से और ऑफिसरों ने काफ़ी मेहनत करके इस केस को क्रैक किया है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी सच्चाई सामने आने के बाद जो युवक और नवयुवतियाँ हैं उनको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि ये जो अपराध है इसको बहुत जल्दी ही मेघालय पुलिस ने सोल्व कर दिया है। और अभी आगे जो चैलेंजेस है वो ये होंगे कि फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट को कलेक्ट करना और कोर्ट में इस केस को कन्विक्शन कैसे कराया जाए, उस पर मेघालय पुलिस का फोकस रहना चाहिए। अच्छा, सोनम रघुवंशी ये झूठ भी बोल सकती है या जो भी अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। सोनम रघुवंशी कह रही है कि मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मुझ पर जो इल्जाम है वो गलत है। वो कह रही है मुझे किडनैप कर लिया गया, बंद कमरे में रखा गया। 1% को अगर उसकी बात पर यकीन कर भी लें
तो क्या ये पॉसिबल है कि राजा और सोनम दोनों पहाड़ी वाले ऐसे दुर्गम स्थान पर गए होंगे जहां आरी जो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल होती है उससे राजा पर वार करके राजा की हत्या कर दी गई, लेकिन एक खरोच भी सोनम को नहीं आई? क्या उसके सामने उसके पति की जान ले ली गई, उसने बचाने की कोशिश नहीं की होगी? और अगर किडनैप हुई तो अब कैसे सामने आ गई? इस तरह की कहानी पे विश्वास करना मुश्किल है जो सोनम कह रही है। पहले उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही है। और मेघालय पुलिस ने बहुत पहले ही, जब से 2 जून को डेड बॉडी मिली थी तभी से कह दिया था कि ये जो लोकल लोग हैं उनका काम नहीं है। और वो जो दाव मिला था वो दाव, उस खासी दाव जो यूज करते हैं उसे बिल्कुल अलग दाव थी, वो उस एरिया की दाव थी ही नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो अपराधी थे वो बाहर के थे, लोकल नहीं थे। तो ये सोनम जो बार बार स्टेटमेंट बदल रही है, अब जब उसको वहाँ पीओ प्लेस ऑफ अक्रेंस पे ले जाया जाएगा तब इस बात की तस्दीक की जाएगी कि सारा घटनाक्रम कैसे हुआ, गुवाहाटी से वो कैसे शिलोंग पहुंची, कहाँ पे वो रुकी, किन किन होटल में रुकी, किन किन लोगों से उनका फ़ोन पे बात हुआ, किन किन लोगों से उनके टेक्स्ट मैसेजेस शेयर किए गए, और वो घटना के बाद इतने दिन तक कैसे वापस गाजीपुर में आई। ये सब मेघालय पुलिस इसका उत्तर जाने की कोशिश करेगी और तब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे को लगता है कि अब जो सोनम बात कह रही है वो मेघालय पुलिस के सामने तस्दीक में बहुत कुछ जो है नए तथ्य उभर कर सामने आएंगे। अच्छा, एक बात और, जिस तरीके से ये जोड़ा गायब हुआ था, लापता हुआ था, बहुत सी फिर थ्योरी सामने आने लगी थी। लोग कहने लगे थे राजा को मार दिया गया, सोनम को किडनैप कर लिया गया होगा, हो सकता है बांग्लादेश की तरफ ले जाया गया हो, क्योंकि इससे पहले कुछ केसेस का जिक्र ऐसा हुआ है और इस एरिया को लेकर लोगों ने ऐसे दावे किए कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। नया जोड़ा जब यहाँ पर हनीमून के लिए आता है तो इस तरह की चीजें सुनी गई हैं। तो क्या सोनम रघुवंशी ने भी, चूंकि राजा को नहीं पता था कि हम घूमने कहाँ जा रहे हैं, ये सोनम रघुवंशी ने टिकट बुक कराए थे। राजा रघुवंशी की मां कह रही है कि वो तो अभी जाना नहीं चाहता था, अभी टालना चाहता था, लेकिन सोनम रघुवंशी ने बुकिंग करा दी। उसके बाद में बताया कि हम ऐसे ऐसे यहाँ हनीमून के लिए जा रहे हैं, जबकि वापसी की टिकट नहीं कराई। आपको क्या लग रहा है, जानबूझकर इस एरिया को चुना गया होगा जिसको लेकर इस तरह का परसेप्शन है कि जो जोड़ा आता है वहां आदमी को मार दिया जाता है या औरत को बांग्लादेश ले जाया जाता है? जानबूझकर ये प्लेस चुना? हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही है और सोशल मीडिया में तरह तरह के लोग अपना कमेंट कर रहे हैं कि ये इसको बांग्लादेश ले जाया जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं लगती है। क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है वहाँ पे और सोहरा में हर रोज़ बारिश हो रही है, और इतने दुर्गम स्थान पे इस तरह किडनैप करके बांग्लादेश ले जाना ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और बांग्लादेश के अपराधी उस एरिया में बिल्कुल नहीं है, तो ये मनगढ़ंत कहानी लगती है। उसके अलावा इस तरह की कहानी बनाना और मेघालय राज्य को बदनाम करना कि वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती है, पहले इसको एक्सीडेंट का रंग दिया गया कि हो सकता है कि ये नेचुरल एक्सीडेंट हो और वो गहरी खड्ड में गिर गया हो, तो उसके लिए मेघालय पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ा। 200 जवान लगा के उन्होंने दिन रात इतनी कठिन स्थान पर और इतनी बारिश के बीच में उन्होंने 2 जून को डेड बॉडी रिट्रीट की है। तो हमें मेघालय पुलिस को शाबाशी देनी पड़ेगी। सोनम और जो सोशल मीडिया में पोस्ट आए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारी मनगढ़ंत बातें कही गई है जो सच्चाई से परे थी। और अभी क्योंकि सोनम की गिरफ्तारी हुई है तो मेघालय पुलिस उसको शिलोंग ले जाके और वो सोहरा में जिस जगह घटना हुई है और जिस वाटरफॉल से उनकी डेड बॉडी मिली है राजा रघुवंशी की, तो अब ये सारी बातें अच्छे से सामने आएंगी और मैं समझता हूँ कि मेघालय पुलिस ने अच्छा काम किया है। मेघालय पुलिस ने ये टफ काम किया। फिलहाल सोनम रघुवंशी कस्टडी में। आप रहिए मेरे साथ में। नौकर के प्यार में पागल सोनम को राजा नहीं बल्कि राज चाहिए था। सोनम के पिता की इंदौर में प्लाईवुड फैक्ट्री है, राजा कुशवाहा उसी फैक्ट्री में नौकरी करता है। यही उसका कॉन्टैक्ट सोनम से हुआ। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून ट्रिप के नाम पर शिलोंग लेकर गई। आरोप है कि पीछे पीछे राज कुशवाहा और उसके दोस्त भी पहुंच गए और सबने मिलकर राजा रघुवंशी को मार डाला। मामले में 4 आरोपी हैं, जिनमें सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी है। अन्य आरोपी भाड़े के हत्यारे बताए जा रहे हैं। विशाल सिंह चौहान, राज सिंह, आनंद कुर्मी, ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं और कुल मिलाकर यहां सोनम रघुवंशी के अलावा 5 संदिग्ध अब तक पकड़े गए हैं। रिपोर्ट देखिए।
फिर रिश्ते का खून हो गया। फिर विश्वास की आड़ में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मर्डर हो गया उस अटूट रिश्ते का जो 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधा था। लहूलुहान हो गया उस कसम का जो राजा रघुवंशी और सोनम ने साथ फेरे लेते हुए 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। होने वाली वारदात की अहम किरदार निकली राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी। जी हां, वही सोनम जो शादी के बाद राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने 23 मई को मेघालय के शिलोंग में गई थी। लेकिन 23 मई की रात एक ऐसी साजिश रची गई जिसने राजा की जिंदगी छीन ली और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस बता रही है कि सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश खुद रची थी और शिलोंग की वादियों में अंजाम तक पहुंचाया। इंदौर का रघुवंशी परिवार अपने बेटे की शादी से झूम रहा था, खुशियां मना रहा था। बेटा राजा हनीमून पर पत्नी सोनम को लेकर गया था। घर वाले दोनों की जोड़ी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इंदौर में ही सोनम के पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस की माने तो सोनम ने अपने पति की हत्या की सुपारी दी, कातिलों से लगातार टच में रही और पूरी प्लानिंग की कि कैसे राजा को मौत के घाट उतारना है। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कातिलों को सोनम का हुक्म था। शिलोंग में कातिल राजा के इर्द गिर्द मंडराते रहे। सुनसान इलाका देखकर मौके का फायदा उठाते हुए राजा को बेरहमी से कत्ल कर डाला। इंदौर का युवा कारोबारी साजिश का शिकार हो गया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 राज्यों का नाम जुड़ने से काफी चर्चा में है। फिलहाल मेघालय पुलिस ने पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कई बड़े खुलासे का दावा कर रही है। वहीं यूपी के गाजीपुर में जिस ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था, उस ढाबे के संचालक ने बताया कि सोनम बहुत घबराई हुई थी। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता। उससे पहले हत्याकांड के बारे में कुछ और बताएं। आपको बताते हैं कि राजा हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ। 11 मई सोनम और राजा की शादी हुई। 20 मई हनीमून के लिए मेघालय गए। 22 मई शिलोंग से बाइक किराए पर ली। 22 मई नोंगरियाट गांव में डबल डेकर पुल गए। 23 मई पुलिस को लावारिस बाइक की खबर मिली। 24 मई दोनों का परिवार से संपर्क टूट गया। 27 मई एमपी और मेघालय के सीएम की बात हुई। 29 मई तेज बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन रुका। 30 मई दोबारा तलाश शुरू हुई, कुछ पता नहीं चला। 2 जून राजा की लाश मिली। 9 जून पत्नी की गिरफ्तारी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने सुबह करीब 3 बजे अपने परिवार के लोगों को फोन कर बताया कि वो वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। एक तरफ मेघालय और यूपी पुलिस के अपने दावे हैं, तो सोनम के परिवार के अपने तर्क हैं, जहां सोनम के पिता अपनी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं।
शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो कल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। राजा रघुवंशी का परिवार फिलहाल गम से निढाल है और इंसाफ की उम्मीद लिए बैठा है। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था, व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। हाँ, जाती थी ना शॉपिंग, उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है, वो सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए, अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। बहरहाल अब तक राजा हत्याकांड में सोनम के अलावा 4 और किरदार सामने आ चुके हैं। सोनम रघुवंशी राजा की पत्नी, पहला आरोपी राज कुशवाहा, दूसरा आरोपी विक्की ठाकुर, तीसरा आरोपी आकाश राजपूत, चौथा आरोपी आनंद। फिलहाल राजा हत्याकांड में 3 सूबों की पुलिस तफ्तीश और तहकीकात की अनसुलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि सोनम के अलावा और कितने किरदार सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि सोनम बेवफा तो है, तो क्या कातिल भी साथ में है? यानी कि क्या उसी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची और फिर क्या उसी के कहने पर उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने हत्या की साजिश रचते हुए सुपारी दी थी? राज कुशवाहा की तरफ से ही राजा रघुवंशी के मारने की प्लानिंग रची गई। मेरे साथ में डॉक्टर बिश्नोई भी हैं और साथ ही दिग्ज्योति जी भी हैं। डॉक्टर बिश्नोई, अगर ये साजिश रची गई सोनम रघुवंशी के जरिए और राज कुशवाहा ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग रची, तो अब सोनम कैसे सामने आ गई? अगर वो कह रही है किडनैप किया गया, मुझे गाजीपुर में छोड़ दिया गया, तो कैसे, अब कैसे छूटी? और अगर वो इस साजिश में शामिल थी तो एक तरीके से अब सामने आकर कैसे कह रही है सरेंडर ही माने इसे? तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने दिन बाद शिलोंग से लगभग 1100-1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर में कैसे वो पहुंची, और पहुंच के और ये कह देना कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं है बात। अभी ये सच्चाई तभी सामने आएगी जब शिलोंग पुलिस उसको वहाँ लेकर और जहाँ पे घटना हुई है उस जगह ले जाके पूरी वारदात के तह तक जाएगी और उसके जो भी तथ्य हैं इस अपराध से जुड़े हुए, उन सब तथ्य पर विचार करेगी कि सोनम के सामने कत्ल हुआ है या उसके सोनम थी या नहीं थी, और किन लोगों ने कत्ल किया, कब दिन में किया, कहाँ पे कैसे डेड बॉडी फेंकी, और उसके बाद वो जो 3-4 अपराधी जो पुलिस ने पकड़े हैं
उनको ये कैसे पता चला कि सोनम जो है अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे शिलोंग घूमने आप जाएगी? कह रहे हैं अब जब पुलिस कस्टडी में ले चुकी है तो बहुत से सच सामने आ जाएंगे। दिग्ज्योति जी, क्या ये पॉसिबल है कि राज कुशवाहा ने स्टॉक किया हो, स्टॉक करते करते वहां तक पहुंच गया हो? अगर 1% हम सोनम को बेगुनाह माने भी तो? दिग्ज्योति जी, दिग्ज्योति जी, आवाज आ रही है क्या आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर बिश्नोई, क्या पॉसिबल है कि स्टॉक करते करते राज कुशवाहा पहुंच गया हो और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया हो? बेनिफिट ऑफ डाउट क्या दे सकते हैं सोनम को हम? इस तरह की काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। मेरे हिसाब से बिना कोई इन्फॉर्मेशन के इतनी दूर जाना और एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना कि वो कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, और वो जो जिस तरह का जंगल का इलाका है उस इलाके में ऐसे खाली पीछा करके पहुंचना ये संभव नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ है कि उन अपराधियों की किसी से बात हुई होगी जिसके कारण उनको उस एरिया का नॉलेज हुआ होगा और वो एग्जैक्ट उस एरिया में पहुंचे होंगे। तो ये सिंपल ऐसे पीछा करके पहुंचना, क्योंकि वो फ्लाइट से गए हैं या ट्रेन से गए हैं और फ्लाइट में वो गुवाहाटी भी फ्लाइट से उतर के कामाख्या मंदिर गए हैं, वहाँ से शिलोंग गए, शिलोंग से सोहरा गए। तो इस तरह सिंपली यदि आप पीछा करके जाएंगे तो काफी मुश्किल लगता है। इसका मतलब उनको कोई आदमी खबर दे रहा था, सामने आया था, यानी कि हो सकता है सोनम रघुवंशी के जरिए लोकेशन शेयर की गई हो, टेक्स्ट मैसेज करके बताया गया हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिश्नोई जी साथ में जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए। साथ ही साथ दिग्ज्योति जी भी हमारे साथ में थे, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हेट स्टोरी में क्या कहती है शिलोंग की क्राइम फाइल। आगे बढ़ते हुए बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप जानिए। सोनम रघुवंशी तो कस्टडी में है और राजा रघुवंशी के हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप जानिए। राज कुशवाहा का नया वीडियो आ गया है सामने। राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि में पहुंचा था राज कुशवाहा, सोनम के पिता के साथ में पहुंचा था राज। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आ गया है। जब सोनम के पिता से भी पूछा गया था कि आपके यहाँ क्या कोई राज कुशवाहा नौकरी करता है, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं पहचानता, वो तो अगर राज कुशवाहा वही है तो वो तो आज भी आया था। यानी यहाँ राज कुशवाहा ने सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की थी और ये वीडियो में भी सामने दिख रहा है। ये देखिए, सोनम के पिता के ठीक राइट साइड जो आपको दिख रहा है वही है राज कुशवाहा जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ गई है। राज कुशवाहा का नया वीडियो है जो सोनम के पिता के साथ में नजर आ रहा है और ये राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि में पहुंचा था, यानी कि अंतिम संस्कार के दौरान। नई शादी की थी बेटी की। जरा सोचिए, सोनम की शादी राजा के साथ करने के बाद अगर उन्हें 10 दिन बाद ये पता चलता है कि उनका दामाद नहीं रहा तो कैसे दुखों का आसमान टूट पड़ा होगा, पहाड़ टूट पड़ा होगा। यहाँ सोनम के पिता को सहारा देता हुआ राज कुशवाहा नजर आ रहा है। राइट साइड आप देखिए, और यही राज कुशवाहा बताया जा रहा है जिसके साथ में सोनम का अफेयर का दावा है। और राज कुशवाहा ने ही पूरी प्लानिंग की सोनम के साथ मिलकर और फिर हत्यारे हायर कर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये सबसे नया एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ गया है जिसमें राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ में उन्हें सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। ये राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार से पहले की तस्वीरें हैं। अंतिम संस्कार से पहले अंत्येष्टि में पहुंचा था राज कुशवाहा। ग्यारह मई को शादी, 20 मई से हनीमून, 23 मई को पति राजा की हत्या। इसके बाद से सोनम लापता, फिर 18 दिन बाद यूपी के गाजीपुर से बरामद की। आखिरकार 11 मई से लेकर अब 9 जून तक सोनम और राजा की कहानी में क्या क्या हुआ,
रिपोर्टर्स की जुबानी इस पूरी कहानी की ABCD सुनिए। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की जो शादी है वो 11 मई को हुई थी। शादी के बाद से ही सोनम का जो व्यवहार है ससुराल वालों के प्रति काफ़ी सौम्य था। उसके पहले भी जो सोनम है अपने ससुराल वालों से बातें करती थी। ससुराल वालों का यही कहना है कि सोनम का जो व्यवहार है वो परिवार के प्रति काफ़ी सकारात्मक था। इतना ही नहीं, वो अपने परिजनों के साथ काफ़ी यहाँ घुल मिल गई थी। ससुराल में वो काफ़ी अच्छे से रह रही थी। साथ ही जो उसकी बातचीत है, जो उसका व्यवहार है, वो काफ़ी सकारात्मक था। जब वो अपने पति के साथ शिलांग घूमने गई थी, वहाँ पर उसने अपनी सास से फ़ोन पर बात की थी। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें भी यही नज़र आया कि वो अपनी सास से जो बात कर रही है उसमें काफ़ी सौम्य है। ऐसा लग रहा है कि सास और बहू का रिश्ता नहीं, एक बेटी अपनी माँ से बात कर रही है। लेकिन जो यह खुलासा, ये साजिश सामने आई है, उससे निश्चित ही परिजन काफ़ी आहत है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी सौम्य व्यवहार करने वाली सोनम इस तरह के साजिश को भी अंजाम दे सकती है। शादी के बाद राजा और सोनम 20 तारीख को बैंगलोर के लिए रवाना हुए। टिकट कराए गए, बैंगलोर से गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी पहुंचने के बाद कामाख्या मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद उनका प्लान था कि वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन सोनम के कहने पर और वहां कुछ लोगों के मिलने पर राजा और सोनम शिलांग की तरफ रवाना हो गए। कहते हैं कि पहले कोई प्लान नहीं था शिलांग जाने का, उसके कोई टिकट्स नहीं करवाए गए थे। घर वालों को सूचना दी गई कि हम शिलांग जा रहे हैं। शिलांग पहुंचते हैं और उसके बाद ये हत्याकांड होता है। हालांकि इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो बात ये है कि रिटर्न टिकट्स नहीं कराए गए थे। सबसे बड़ी खबर जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस में आया है, आज की 3 अरेस्ट हुए थे, उसके बाद 4 अरेस्ट हुए थे और सोनम का जो है सरेंडर करना। ये कपल जो है 11 मई को इनकी शादी हुआ था। 20 मई को, ये पुलिस के रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, 20 मई को ये हनीमून के लिए मेघालय गए थे, उत्तर पूर्व के मेघालय गए थे और 22 मई को ये जो एक गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। उसके बाद CCTV कैमरा भी उन्हें दिखाती है गेस्ट हाउस के आगे। 23 मई को ये मॉर्निंग होम स्टे जो है 6 बजे अराउंड ये बाहर जाते हैं और गाइड को बोलते हैं कि ये खुद वापस आएंगे और उसके बाद जो है इनका लापता होना हमें खबर मिलता है। 24 तारीख को जो स्कूटी इन्होंने हायरिंग में किया था, उसका स्कूटी को मिलना, पुलिस उसको मिलता है और उसके बाद जो एक ऑपरेशन चलता है मेघालय पुलिस, NDRF और SDRF की तरफ से, उसके बाद जो है राजा रघुवंशी को का जो है बॉडी मिलता है। उससे ये साबित होता है कि उसका जो है कत्ल हुआ था। फ़िलहाल हमें ये पता था, लेकिन सबसे बड़ा जो आज खुलासा हुआ है ये हुआ है कि सोनम रघुवंशी का खुद सरेंडर करना। अभी उस इंटरोगेशन चल रहा है और ट्रांजिट रिमांड का भी एक डिमांड है जिसके अंतर्गत उनको मेघालय भी ले जा सकता है। और दूसरा बात ये है कि सोनम रघुवंशी ने आखिर सरेंडर क्यों किया और सोनम रघुवंशी आखिर यूपी में कैसी पहुंची, क्योंकि उनके पति का जो है कत्ल मेघालय के चेरापूंजी इलाके में उनका बॉडी मिला था। उसके बाद उनका यूपी में मिलना सबसे बड़ा सवाल है और ये अभी जो इंटरोगेशन चल रहा है सोनम के साथ, यही उसके ऊपर चल रहा है कि कैसे वो यूपी पहुंची। दूसरी बात ये है, जितने भी प्राइम एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है उन एक्यूज़ का भी अभी इंटरोगेशन चल रहा है, तो उससे ये साबित होगा कि ऐसा क्या कारण था कि सोनम ने राजा रघुवंशी का कत्ल किया। फ़िलहाल बहुत सारे एंगल्स आए हैं कि अफेयर का एंगल आया है और दूसरे कई एंगल्स आए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है और मेघालय सरकार का भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है, चल रहा है और कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सरकार जो है मना किया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, सोनम का सरेंडर करना और सोनम का यूपी में वो कैसे यूपी में आई। दूसरा बात ये है, उनके परिवार मतलब राजा रघुवंशी के परिवार ने भी खुद कहा है कि अगर सोनम जुड़ी हुई है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक परिवार से जो बयान आ रहा है उससे बहुत कुछ हमें खुलासा भी मिल रहा है। मैं इस वक्त गाजीपुर में हूँ। मैं बता दूं कि सोनम रघुवंशी जो इंदौर की रहने वाली थी, अपने प्रेमी के साथ मेघालय शिलांग गई थी हनीमून पे और शिलांग में उसकी पति की हत्या हो जाती है और वही सोनम रघुवंशी पिछले 17 दिन से लापता बताई जा रही थी, जो
आज बीते रात 1 बजे काशी ढाबा जो चाय जैका है मऊ और गोरखपुर रूट पे, वहीं पे उसको पुलिस ने बरामद किया है रात को 1 बजे। और ये भी कहा जा रहा है कि जहां जिस होटल पे ठहरी थी वहां पे होटल संचालक के मोबाइल से अपने भाई को कॉल की थी और सूचना दी थी। उसके भाई ने इंदौर पुलिस को सूचना दी और होटल संचालक को भी बताया कि पुलिस को अवगत करा दीजिए। तब होटल संचालक ने जिला पुलिस को सूचना दिया और नंदगंज थाने की पुलिस और जिला पुलिस पहुंच करके उसको सोनम रघुवंशी को पकड़ करके यही सखी वन सेंटर स्टाफ में रखी थी, जो आज उसके भाई गोविंद और मेघालय पुलिस आई है। पूछताछ जारी है, उसके बाद जांच हो जाएगी तो जिला पुलिस और मेघालय पुलिस को सुपुर्द कर देगी। राजा मर्डर केस में अब गुत्थियां सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सोनम की बरामदगी हो गई है। सोनम को गाजीपुर से बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम अचानक 3 बजे रात में अपने परिवार को फ़ोन करती है और भाई को फ़ोन करते हुए कहती है कि गाजीपुर के काशी ढाबे के पास मौजूद है। भाई लगातार मध्य प्रदेश से पुलिस से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के सामंजस्य के साथ सोनम को बरामद कर लिया जाता। अब सोनम से पूछताछ की जाएगी। सोनम से पूछताछ शिलांग पुलिस के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस करेगी, क्योंकि राजा मर्डर केस में जिस तरीके से गुत्थियां उलझ रही थी अब सुलझती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वीं आरोपी जिस तरीके से सोनम को माना जा रहा था, अब सोनम भी गिरफ्त में नजर आ रही है। कुछ देर पहले ही हमारे साथ में यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अमिताभ यश के साथ में खास बातचीत की, एक बार सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस केस को लेकर। साथ इस वक्त मौजूद हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, इस वक्त लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और बयान सामने आ रहे हैं, और इसी के साथ सबसे पहले जानना चाहेंगे अपडेट फिलहाल मामले में क्या है। इसके बारे में पूर्व में भी जानकारी दी जा चुकी है। मेघालय पुलिस इज़ ऑन द वे और जल्दी ही उनके पहुंचने की संभावना है। उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाएगा। इंट्रोगेशन करना, ट्रांजिट रिमांड लेना, अरेस्ट करना, ये सब उनका कार्य होगा। जो भी असिस्टेंस यूपी पुलिस दे सकती है वो ज़रूर देगी। बिल्कुल अमिताभ सर, इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से बयान सामने अभी तक आ रहे हैं, जो खुलासे अभी तक हो रहे हैं, बात करें मंत्री का, बात करें मुख्यमंत्री के बयान या फिर पुलिस अधिकारियों की तरफ से जितनी जानकारी दी जा रही है, उस पर सोनम के पिता भी सुबह से लगातार बयान दे रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी गलत जाँच हो रही है, वो जाँच को ही गलत बता रहे हैं, CBI जाँच की वो मांग कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरो तरीके से मेघालय पुलिस द्वारा किया जा रहा है और उन्हीं के पास सारी जानकारी उपलब्ध है। उनके द्वारा सारी जानकारी मीडिया को भी उपलब्ध कराई जा रही है। मेरे स्तर से किसी के भी बयान पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। और सर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो मास्टरमाइंड जो इस वक्त बताया जा रहा है, राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्या उसकी कोल डिटेल अभी तक सामने आ चुकी है? क्योंकि यहाँ पर विपिन जो कि राजा का भाई है, उसकी तरफ से बताया गया कि ये नाम मैंने बहुत दफा सोनम से सुना था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट यूपी पुलिस नहीं रही है, इसलिए इन सभी बातों की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और मैं इस कारण से उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर, कब तक सच सबके सामने आ जाएगा? क्योंकि कयास अभी लगाए जा रहे हैं, परिवार भी अलग बयान दे रहा है। राजा का परिवार जो है वो जांच को बिल्कुल सही ठहरा रहा है। जिस तरीके से राज का नाम सामने आया उसके बाद उनको हो गया कि जांच बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है, लेकिन दूसरा परिवार इसको गलत ठहरा रहा है। अभी तक सच कब तक सामने आ जाएगा पूरी तरीके से? ऐसे केसेस में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है और इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक से बैक्ड होते हैं। तो फॉरेंसिक से बैक्ड ऐसे इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कौन सी की घटना का क्रम क्या था, सीन का रिक्रिएशन कराया जाएगा, इंट्रोगेशन कराया जाएगा, उनके बाकी जो फैक्ट्स के केस में निकल के आते हैं उस आधार पर पुलिस अपने कंक्लूजन में पहुंचती है।
तो अगर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो पुलिस के वर्जन पे को डिनाई करना उचित नहीं होगा। सर, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी कोई कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है क्या? इसकी कोई जानकारी यूपी पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है। तो इसकी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके से सोनम ने खुद जानकारी दी कि वो ढाबे के सामने बैठी है, गिरफ्तारियां पहले अन्य लोगों की हो चुकी थी, ऐसे में सोनम को लेकर अभी तक क्या कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं? इतने वक्त से वो कहाँ थी, ये सबके जहन में सवाल है। हालांकि पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे अपडेट जो सोनम से जुड़े हुए, क्योंकि कोई उसके साथ अनहोनी नहीं हुई है, लगातार दुआएं की जा रही थी उसके लिए, तो इसको लेकर कुछ जैसा मैंने पूर्व में बताया, इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यूपी पुलिस एसोसिएटेड नहीं रही है, इसलिए कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास वही जानकारी है जो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन पर मेरे द्वारा कमेंट करना उचित नहीं होगा।